अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं जी आप सबके? तो जनाब मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पाकिस्तान में पहुँच चुकी हूँ और पाकिस्तान से मेरा पहला व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं अपने ससुराल में ही आई थी सियालकोट, और अगले ही दिन मेरी बाजी मुझसे मिलने के लिए आई हैं। तो ये जनाब हमारा हो रहा है ब्रंच। तो ये बाज़ार के पकोड़े, आलू की टिक्कियाँ और फिर ये साग और ये सब चीज़ें जो कि हम लोग वो वहाँ बहुत मिस करते हैं। तो मैंने सोचा कि बस जो भी है, साग भी पहले से बना हुआ था, तो पकोड़े आलू की टिक्कियाँ थी, वो मेरी बाजी की फरमाइश थी। उनको उनके लिए फिर मंगवाए, और साग मैंने तो सोचा मैं तो बस ना पराठा और साग ही खाऊंगी। तो मैंने वो नाश्ता किया और अब नाश्ते के बाद हम लोग पी रहे हैं चाय। तो मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी कि पाकिस्तान आने के बाद सबसे पहला काम मैंने क्या किया। तो चलिए हम देखते हैं। तो अभी नाश्ते वगैरह के बाद फ़ारग होने के बाद अब हम जा रहे हैं छत पे। तो धूप में बैठेंगे थोड़ी देर वहाँ पर, किनो शिनो खाएंगे, तो क्योंकि इनका मज़ा धूप में ही आता है। तो जी ये मानूर है, ये मेरी भतीजी की बेटी है, तो मुझे नानो कहती है। तो चले, वो मुझे लेकर बता रही है कि चले नानो छत पे चलते हैं। साथ में उसने मोबाइल पे कार्टून लगाए हुए हैं। तो चले जी हम जा रहे हैं अब छत पे। तो जी छत पर इतनी प्यारी धूप निकली हुई है ना, बड़ी चमकदार सी, और साफ़ सुथरा सा आसमान नज़र आ रहा था। तो इतना अच्छा मौसम था, बहुत मज़ा आ रहा था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। यकीन करें इस तरह के धूप के लिए हम वहाँ पर तरसते हैं कि ऐसी धूप कहीं मिले और थोड़ा टाइम मिले कि हम भी धूप में बैठें। तो कुछ धूप तो निकलती है वहाँ भी, मगर वहाँ फिर जब धूप निकलती है तो कभी काम इस तरह के होते हैं कि टाइम नहीं मिलता, और कभी कभी बार ऐसा होता है कि जब कभी टाइम मिलता है तो धूप नहीं मिलती। तो बहरहाल जी बड़ा प्यारा मौसम था और बड़ा अच्छा था। तो अल्लाह करे कि ऐसा ही अच्छा मौसम रहे। तो हम जिस काम के लिए आए हैं कि धूप ही ज़्यादा मिस करते थे इस तरह, और धूप में बैठकर इस तरह किनो माल्टे खाने का तो अपना ही एक मज़ा है। तो उसको हम मिस करते थे। तो अल्लाह करे ऐसा ही मौसम रहे। तो अब छत पे बैठे थे, माल्टे शाल्टे खाए हमने। तो अब मैं जाने लगी हूँ अपने गांव। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैंने आते ही सबसे पहले काम क्या किया है। तो हम लोग, हमारी रहाइश है शहर में। तो थोड़े ही फासले पर हमारा गांव है, जहां हमारी ज़मीनें हैं और हमारा आबाई कब्रिस्तान है। तो जो लोग हमारे प्यारे जो हमसे बिछड़ गए हैं, तो पाकिस्तान आने के बाद फिर उनकी कब्रों पर हाज़िरी देना भी लाज़म हो जाता है। जिस तरह के जब लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान आई थी, तो उसके बाद फिर जब हम वापस गए तो उसके बाद से मेरी सास का इंतकाल हो गया था। तो मैं उनके इंतकाल के बाद फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में आई हूँ। तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ उनकी कब्र पर हाज़िरी देने के लिए, फ़ातिहा ख़्वानी करूँगी। तो जी जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं तो यही एक औलाद के लिए तो यही एक काम रह जाता है कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें और उनकी कब्रों की ज़ियारत करें। तो ये मैं अपने गांव में पहुंच चुकी हूँ। तो सियालकोट के पास ही हमारा गांव है। तो ये ना ये मोटरवे गुज़र रही है, जो अभी नई सियालकोट वाली मोटरवे बनी है ना, तो ये मोटरवे गुज़र रही है हमारे गांव के अंदर से।
اب تو جو گاؤں ہے گاؤں وہ بھی گاؤں نہیں لگتے، ہر جگہ مکان بن چکے ہیں۔ جو کبھی خالی جگہ ہوتی تھیں ان جگہوں پر بھی مکان بن جاتے ہیں۔ ایک چکر میں آئیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں جگہ کوئی خالی تھی، تو جب دوسرے چکر میں آئیں تو وہاں بھی ماشاءاللہ سے جی ایک مکان کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ بس آبادی بس اس لحاظ سے بڑھتی جا رہی ہے، اور بس کیا کہیں کہ ہر طرف مطلب مکان ہی مکان بنتے جا رہے ہیں۔ تو بس گاؤں میں بھی اب آج کل پکے گھروں کا اور شہروں جیسے سٹائل کے گھروں کا فیشن عام ہو چکا ہے۔ تو بس گاؤں کی سڑکیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ گاڑیوں کا چلنا بھی بس مشکل ہی ہوتا ہے۔ بس ہم لوگ بڑی مشکل سے جا رہے تھے، تو بس یہی تھا کہ اگر سامنے سے کوئی چیز آ جائے تو پھر کراس کرنا مشکل ہی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال بس چل کرتے کراتے ہم لوگ پہنچے۔ تو جی والدین ایسی نعمت ہیں کہ دل کرتا ہے کہ والدین تو ہمیشہ ہی ساتھ رہیں، مگر انسان کیا کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو انسان آیا ہے اس نے واپس بھی جانا ہے۔ تو انسان تو جو چاہتا ہے وہ تو کبھی بھی نہیں پورا ہوتا، تو اس لیے بس اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے والدین کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں، وقتاً فوقتاً ان کی قبروں پر حاضری دیتے رہیں۔ تو بس ہم یہی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے جی، میرا آج کا ولاگ میرا یہیں تک تھا۔ باقی جو ولاگز آگے پھر میں نیکسٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو میرا یہ ولاگ کیسا لگا، میرا گاؤں آپ کو کیسا لگا، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو چلیں جی، ملوں گی میں آپ سے پھر اگلے ولاگ میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔